पिता और पुत्र की तरह होता है। तो जब इतना गहरा अटूट संबंध हो जाता है, तब हम अपने आप को समझने लगते हैं अपने आप के लिए कि मैं इनसे कुछ मांग सकता हूँ। इसलिए हम प्रभु से इन उपासना मंत्रों में जो चौथा मंत्र है, हम मांग रहे हैं कि हे प्रभु, तूने सब कुछ तो दिया है, लेकिन मुझे 100 साल की जिंदगी देना, 100 साल से अधिक भी मुझे जिंदगी देना, और ऐसी जिंदगी देना कि मैं बोल सकूं, सुन सकूं, चल सकूं, कर सकूं, यानी जितने मेरे सारे अंग हैं उनका मैं सदुपयोग करते हुए, उनको निरोग रखते हुए, उनको पवित्र रखते हुए, उससे शुभ कर्म करते हुए, तेरा यश गुणगान गाते हुए मैं तेरा आनंद प्राप्त कर सकूं। तो इसलिए ये चौथे मंत्र में ये मांग है। तो अब हम उच्चारण करेंगे इन यजुर्वेद के 4 मंत्रों का। ओम उदयं तमस्परि स्वः पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रां सूर्यमग्नं ज्योतिरोत्तमम्। ओम उदयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशेश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानां मुदगादनीकं चक्षुमिन्द्रस्य वरुणस्वाग्ने आप्राद्या वा पृथ्वी अन्तरिक्षगं सूर्यात्मा जगतस्तस्य स्वाहा। ओम तक्षक्षुरदेवहितं पुरस्ताक्षुक्रं चरतः पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ईश्वर समर्पण मंत्र है। ये हमारे ऋषिवर का दिया हुआ ये मंत्र है, जिसमें ये बताते हैं कि ईश्वर कृपा निधि दया निधि है, और उस दयालु परमेश्वर के पास सिर्फ देने को ही है, लेकिन उसका ये कहना है कि जो कुछ तू मांगता है व्यक्ति, मैं तुझे देने को तैयार हूं मेरे भक्त, लेकिन याद रखना तेरे जीवन की जो 4 सिद्धियां हैं, जिसके लिए तुझे ये मानव चोला मिला है, उसको तुझे पूर्ण करना है। और उन 4 सिद्धियों को पूर्ण करने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मैं अपने जीवन की यात्रा पूर्ण कर सकूं। ये मत समझ बैठना कि मृत्यु हो जाती है तो हर एक मनुष्य के जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है। यात्रा तब समाप्त होती है जब मनुष्य उस गंतव्य तक पहुंचता है, और गंतव्य क्या है हमारा? ईश्वर की प्राप्ति, अमृत के सागर में गोते लगाना। अगर यूं ही पापी बनकर मर जाते हो तो दूसरी योनि तैयार है आपके लिए। पता नहीं अपने कर्मानुसार इस आत्मा को फिर कौन सा शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए ये 4 सिद्धियां कौन सी हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। प्राय आप देखेंगे कि समाजों में आप जाइए, बड़े बड़े वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, वो आपको धर्म और मोक्ष की बातें करते हैं, बीच में ये काम और अर्थ को छोड़ देते हैं। लेकिन अर्थ और काम इसलिए जरूरी है कि धर्मानुकूल जीवन बिताओ, और अर्थ यानी धन कमाओ। धर्मानुकूल कार्य करते हुए आपकी काम वासना में भी धर्म होना चाहिए, और तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे। और इसका साधन क्या बताया है हमारे ऋषिवर ने? जप करो, तप करो, उपासना करो। इस माध्यम से तुम अपनी 4 सिद्धियों को प्राप्त कर सकोगे। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्माणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्सिद्धि
अंत में ये सत्संग तो प्रभु के मिलन का एक माध्यम है, जैसा हम सब जानते हैं। प्राचीनतम काल से ये प्रथा चली आई है सत्संग की, जो खाली समाज में इस प्रथा को निभाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ दैनिक सत्संग सुबह और शाम होता है और संध्या प्रवचन, उसके बाद प्रसाद। तो कहते हैं कि प्रथम जब हमने प्रभु को पहले संबोधित किया गायत्री मंत्र का उच्चारण करके ओम, और शम से हमने संध्या शुरू करी, ओम शन्नो शम, और अंत में भी शम से संध्या की समाप्ति होती है और हम यहाँ पर प्रभु को नमन करते हैं। आप किसी को मिलते हैं कहते हैं नमस्ते, और जब जाते हैं तो नमस्ते कहते हैं। तो अभी संध्या का समाप्ति है तो हम प्रभु को नमन करते हैं, लेकिन क्या कहते हुए नमन करते हैं? प्रभु ने हमें क्या दिया है और क्या दे रहा है और क्या देता रहेगा। प्रभु शांतिदायक है, मेरे जीवन में शांति हो। प्रभु मंगलदायक है, मेरे जीवन में मंगल हो। प्रभु कल्याणकारी है, मेरा जीवन में भी कल्याण हो। ये कहते हुए हम प्रभु को नमन करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इति ब्रह्मयज्ञ। संध्या को ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। इसको ब्रह्म यज्ञ क्यों कहते हैं? ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है, यज धातु शब्द से बना है कोई भी परोपकारी कार्य। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और संध्या जो है ये अकेले में बैठ के आप कर सकते हैं। खाली एक द्रव्य की इसमें जरूरत होती है, वो है जल। आपने देखा खाली जल का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जल शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है और स्वच्छता का प्रतीक है। इसलिए जल का इस्तेमाल होता है सम भली प्रकार प्रभु का ध्यान करने के लिए, और ये अकेले में बैठ के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है मनुष्य। और ये सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद। लेकिन हमारे समाजों में बहुत जल्दी हवन करते हैं सुबह सुबह, और शाम को गोधूली के समय, मतलब जब संध्या होती है, अंधकार आने लगता है और दिन समाप्त होने लगता है, उस समय संध्या की जाती है, और सुबह जैसे मैंने आपको समय बताया है। लेकिन अगर आप रात की ड्यूटी करते हैं या जैसा भी आपका समय हो, संध्या आप किसी भी समय कर सकते हैं। अगर मुझे समय नहीं मिलता है, जैसे मैं रात में किसी की डिलीवरी कर रही हूँ या सुबह सर्जरी हो, तो मैं कार में बैठे बैठे भी संध्या कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बहाना नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है। संध्या मुसलमान 5 दफे नमाज पढ़ता है, भले ही वो रेलवे स्टेशन में हो कि हवाई जहाज में हो, पढ़ता जरूर है। हमारे यहाँ भी संध्या का क्रम है, तो हमें संध्या रोज सुबह शाम करनी चाहिए। जहाँ तक कि यज्ञ का सवाल है, जो यहाँ पे पहली दफे आए हैं, मैं बता देती हूँ कि हमारे यहाँ 5 महायज्ञ हैं। यज्ञ आपने बहुत बड़े बड़े यज्ञ, बृहद यज्ञ सुने होंगे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ इत्यादि। वो यज्ञ होते थे दिनों दिन, लेकिन उनको महायज्ञ नहीं कहा गया है। महायज्ञ वो होते हैं जो दैनिक करना पड़ता है हर परिवार को और हर व्यक्ति को। और उन यज्ञ में 2 यज्ञ हम यहाँ पर करते हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ संध्या, दूसरा है देव यज्ञ जो हवन, तीसरा है पितर यज्ञ माता पिता के प्रति, चौथा है बलि वैश्व देव यज्ञ, जो कि जितने आपसे जिनके पास कम है या जिनको धन की जरूरत है और जो बीमार हैं उनकी सेवा करना बलि वैश्व देव यज्ञ कहलाता है। जानवरों की भी, कोढ़ियों की भी। इस तरह से बलि वैश्व देव यज्ञ जो है, जो आप पर आधारित हैं, उनकी सेवा करने को बलि वैश्व देव यज्ञ कहते हैं। आप देखते हैं भारत में लोग घास खिला देते हैं गायों को, शाम को भिखारियों को या किसी को भोजन बांट देते हैं, ये सब बलि वैश्व देव यज्ञ कहलाता है। लेकिन
उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। भोजन में बचा हुआ इसलिए मैं दे रहा हूं नहीं, पहले निकाल के रख लो उनको, ये शुभ तरीका होता है। और आखिरी जो 5वां महायज्ञ है उसे कहते हैं अतिथि यज्ञ, कि कोई आपके यहाँ अतिथि माने बिना कहे चला आए, बिना किसी डेट कहे चला आए, तो उसकी भी सेवा करना, उससे अगर कुछ ज्ञान प्राप्त कर सको तो करना, और अगर उसे कोई शरण भी चाहिए तो उसके शरणार्थी भी बनना। तो इस तरह से 5, क्योंकि इनका उद्देश्य बहुत बड़ा है इसलिए इनको महायज्ञ कहते हैं। जब आप पितर यज्ञ करते हैं तो पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ में क्या है? ब्रह्म ज्ञान है, ये अपने लिए है। और जो हवन हम करते हैं ये कलेक्टिव प्रेयर है, इसमें समाज के प्रति। और तीसरा बलिवैश्व देव यज्ञ, इसमें निराभिमानता है, अभिमान खत्म हो जाता है। और जब पितर यज्ञ करते हैं तो कृतज्ञता है, यू से थैंक यू टू योर your parents, those who have taken care of you। और अतिथि यज्ञ, उसमें सहृदयता है, आपका हृदय इतना कोमल है, पवित्र है, ये साबित होता है। तो ये जितने गुण हैं आपके, वो जब निकल के बाहर आते हैं 5 महायज्ञ के करने से, इसलिए इनको 5 महायज्ञ कहा गया है। और हमारे संतों ने, ऋषियों ने इसको करने के लिए हर एक व्यक्ति से, अगर आप किसी अंधे को एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसका हाथ भी पकड़ करके उसको सहारा देते हैं, उसे बलिवैश्व देव यज्ञ कहा जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये 5 महायज्ञ को याद रखिए। आप इस वैदिक सत्संग में आते हैं, खाली मेरे मतलब मुख से मंत्रों को सुनने नहीं आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे सत्संगों में थोड़ी सीख भी दी जाती है कि जो हम मंत्र बोल रहे हैं, हर एक मंत्र का अर्थ बताने में तो समय लग जाता है, लेकिन उसका विश्लेषण करके मैं हमेशा सोचती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अब आपको ये पता चल गया कि संध्या का अर्थ क्या होता है। संध्या के 3 कर्तव्य बताए जाते हैं, और सामाजिक कर्तव्य है, और प्रभु के प्रति क्या कर्तव्य है, और हमें अपने जीवन की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, जब तक और उपासना। अब हम हवन प्रारंभ करते हैं उसके